हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? खैर, आज हम जिस कहानी पर जा रहे हैं वो द बॉय हू ड्रू कैट्स की कहानी है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी सुनते हैं। तो बिना स्किप किए कहानी के अंत तक सुनिए मेरे सभी दोस्तों। एक बार जापान में एक गरीब लड़का रहता था जिसे बिल्लियाँ बनाना बहुत पसंद था। ड्राइंग के अपने जुनून के लिए उन्हें अक्सर दूसरे बच्चों द्वारा चिढ़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने उसे हतोत्साहित नहीं होने दिया। उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने ब्रश और स्याही से जटिल बिल्ली के चित्र बनाने में बिताया। एक दिन लड़के के माता पिता अब उसे खिलाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे साधु बनने के लिए पास के एक गांव के एक मंदिर में भेज दिया। लड़का बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानने के लिए और अपने सिर पर छत पाने के लिए रोमांचित था, लेकिन वो अपनी प्यारी बिल्ली के चित्रों को छोड़कर दुखी था। मंदिर में लड़के को सफाई और झाड़ू लगाने के काम में लगा दिया गया। वो मदद करने के लिए खुश था, लेकिन वो अपनी कला को बुरी तरह से चूक गया। एक दिन जब वो झाड़ू लगा रहा था तो उसने जमीन पर कोयले का एक टुकड़ा पाया। उसने उसे उठाया और मंदिर की दीवारों पर बिल्लियां बनाना शुरू कर दिया। लड़के के चित्र इतने सजीव और विस्तृत थे कि उन्होंने मंदिर के मठाधीश का ध्यान खींचा। मठाधीश लड़के की प्रतिभा से चकित थे और उसे ड्राइंग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। लड़का खुशी खुशी दीवारों पर बिल्लियां बनाना जारी रखता था, लकड़ी का कोयला और स्याही का उपयोग करके अपनी उत्कृष्ट कृतियां बनाता था। एक रात एक अजीब आवाज से लड़के की नींद खुल गई। उसने ऊपर देखा और देखा कि उसके चित्र जीवंत हो गए थे और दीवारों से कूद रहे थे। बिल्लियां मंदिर के चारों ओर दौड़ती रहीं, खेलती रहीं और एक दूसरे का पीछा करती रहीं। अपनी प्यारी बिल्लियों को जिंदा देखकर लड़का बहुत खुश हुआ। अगली सुबह मठाधीश ने बिल्लियों को मंदिर के चारों ओर दौड़ते देखा और चौंक गए। उसने लड़के से पूछा कि वो कैसे चित्रों को जीवंत करने में कामयाब रहा, लेकिन लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। मठाधीश लड़के की प्रतिभा और जीवन में आने वाली बिल्लियों के चमत्कार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने लड़के को एक महान कलाकार घोषित कर दिया और उसे दीवारों पर चित्र बनाना जारी रखने की अनुमति दी। साल बीत गए और लड़का बूढ़ा हो गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी बिल्ली के चित्र मंदिर की दीवारों पर बने रहे और देश भर से लोग उन्हें देखने आते रहे। लड़के की कला प्रसिद्ध हो गई थी और उसे बिल्लियों को चित्रित करने वाले लड़के के रूप में याद किया जाता था। ठीक है, ये कहानी का अंत है। कल हमसे जुड़ें और इस तरह की सुंदर लोक कथाएं सुनें। कहानियों को देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं।